एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवी फार्मेसी क्लासेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ये दोनों जो है टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसका कोर्स कोड होता है फ्रेंड ER2014T। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का क्या क्या स्कोप है और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीन एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, एनाटॉमी किसे कहते हैं। डिफाइंड एज साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक स्टडी होती है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी की वैज्ञानिक स्टडी जब हम करते हैं या साइंटिफिक स्टडी तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। And next, it is branch of science which deals with the study structure of different body parts of the body। ये साइंस की एक शाखा होती है जिसमें कि हम बॉडी के स्ट्रक्चर और डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। जैसे फिजियोलॉजी वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियो एंड सेकेंड इज लॉजी। फिजियो मीन्स नॉर्मल फंक्शन and logis means to study, means body's normal function will be studied, then it is called physiology। physiology is the study of normal function of the body। body के जो normal function होते हैं जब उनकी study करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, physiology। and only when we study about structure of the body then it is called anatomy। next है scope। means scope किसे कहते हैं। scope means what that subject cover, मीन्स वो सब्जेक्ट क्या क्या कवर्स कर रही है। और भी कैन से एक्सटेंड ऑफ रेंज ऑफ व्यू, एंड उसके कौन कौन से ऐसे रेंज हैं जिनको कि हम देख सकते हैं। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कौन कौन से स्कोप हैं। सो पहला टॉपिक से हमारा सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी दैट यू कैन सी, सेल मीन्स होता है कोशिका एंड सेलुलर बायोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सेलुलर बायोलॉजी। The study of cell and the basic structure functional units of all living organism। जब सेल की बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और उनके फंक्शन की स्टडी करेंगे, और ये क्या होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट्स होती है क्या, सेल। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। फ्रेंड्स आप जानते होंगे सेल को जब हम मतलब कई सारे सेल मिल करके कोई एक वर्क करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। सो स्टडी ऑफ टिश्यू, जब हम टिश्यू का अध्ययन करेंगे इट इन्वॉल्व्स द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज। और क्या होगा, जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे किसी भी टिश्यू का तो उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स का मतलब होता है भ्रूण। सो जब हम उसका अध्ययन करेंगे, फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारे गैमेट्स बनते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज, एम्ब्रॉय में कैसे वो डेवलप हो रहा है एंड फीटस का कैसे निर्माण हो रहा है। सो इस चीज़ का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब उसके संरचना का अध्ययन करना, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर का और ऑर्गेनाइजेशन का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरो एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब की जब हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरो एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स। जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स की स्टडी करना। प्रोड्यूस एंड रिलीज डिफरेंट हार्मोन, और इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना और रिलीज करना, क्या, डिफरेंस हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। एंड लास्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज। जैसे आप देखे होंगे जगह जगह पे जो लैब खुले होते हैं जहाँ पे ब्लड सैंपल दिया जाता है और वहाँ से हमको रिपोर्ट मिलती है, उसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। उसका एक्चुअल जो वर्क होता है वो क्या होता है, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और आपको क्या बताते हैं कि आपके ब्लड में ये कंपोनेंट्स इतने होने चाहिए और कितने प्रेजेंट हैं।
तो इससे डॉक्टर्स पढ़ कर के हमको क्या बताते हैं कि आपके अंदर में इतना, जैसे हीमोग्लोबिन की इतनी कमी है और इतना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 10 है। तो अभी आप क्या बताएंगे कि हाँ हमारे अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो स्टडी ऑफ डिसीज, इससे हम डिसीज़ के बारे में जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी डिसीज़ है। बाय द साइंटिफिक मेथड, किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू जब हम अपने बॉडी के अंदर में ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये डिसीजेज़ हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज, डायरेक्शनल का मतलब होता है दिशाओं के द्वारा टर्म देना आपको, जैसे कि ये हमारे लेफ्ट है, ये हमारे राइट है। इन द टर्मिनोलॉजीज लोकेट द रिलेटिव पोजीशन, टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, लोकेट होता है क्या, रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्ट, ऑफ द बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे ये आपके आईज हो गए और ये आपका यहाँ पे ईयर हो गया। तो अभी क्या कहेंगे, आईज के, ठीक है, नियरेस्ट क्या है आपका, ईयर है, या आईज जो है आपके आईज के ऊपर क्या है, आईब्रोज हैं, तो ये अप पार्ट में है आई के, और आईब्रो के डाउन पार्ट में क्या है आपका, आई है। तो इस तरीके से जब हम किसी भी बॉडी पार्ट को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज। डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी में पहला हमारा टर्म क्या है, मेडियल, नियर टू द मिड लाइन, मिड लाइन के नियर। अब बॉडी में कोई मिड लाइन तो होती नहीं है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि जब ये हमारा बॉडी है, ठीक है, समझ लेते कोई आदमी है, इसको ऐसे 20 से मिड लाइन कर देंगे, और मिड लाइन करने के बाद में कौन से यहाँ पे ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं जो कि नियरेस्ट आ रहे हैं, किसके, इस लाइन के नियर में आ रहे हैं, जैसे कि हमारा नोज़ हो गया, ठीक, आईज़ हो गई, यहाँ पे चेस्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो गए, लंग्स आपके बीच में आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं मेडियल, ठीक है। मेडियल है किसके, मिड लाइन, मिड लाइन का मतलब मिड लाइन के पास में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको बोलते हैं मेडियल। नेक्स्ट है लेटरल, एट द साइड ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जस्ट इसका अपोजिट होगा यहाँ पे कि एट द साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बगल में, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और कहाँ से दूर, यहाँ से दूर, जैसे ये आपके फिंगर्स हो गए, ये आपके मिड लाइन से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, ये आपके फीट्स हो गए, ये यहाँ से दूर हैं, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वो सब पीछे आ जा रहे हैं ना, तो मिड लाइन से क्या है, वो दूर होते चले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लेटरल। मीडियल एंड लेटरल इज द एंटोनेम्स ऑफ ईच अदर, ठीक। एंड नेक्स्ट है डिस्टल, डिस्टल पोजीशन क्या होती है, फर्दर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब, जैसे कि ये आपका लिम्ब है और यहाँ से फर्दर फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से दूर रहेगा, जैसे ये हो गया आपका डिस्टल, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो हेड के डिस्टल क्या है, हमारा हैंड है, ठीक, और हैंड्स के डिस्टल क्या आएगा हमारा, प्रॉक्सिमल, मतलब हेड आएगा, इसको उल्टा बोलेंगे तो प्रॉक्सिमल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा एंटीरियर, नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो हमारा, जैसे ये कोई आदमी है, ठीक, इसको जो मैं ऐसे सामने से देखेंगे तो सबसे आगे हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमें सबसे पहले उसके ओंठ दिखाई देंगे, ठीक है, उसकी नाक दिखाई देगी, तो इसका हम देखते हैं लिप, एंटीरियर है किसके, हेड के, हेड हमारा कहाँ है, पीछे है, सर, और उसके एंटीरियर क्या है, सामने क्या आ रहा है हमारा, मतलब लिप आ रहे हैं, नोज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, नियर द बैक ऑफ द बॉडी, नियर होंगे पास ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के पिछले पार्ट में जो सबसे पास होंगे उनको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। मीन्स डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड, पॉम, पाल्मर सरफेस, जैसे ये हो गया हमारा डॉर्सल सरफेस और ये हो गया हमारा पाल्मर सरफेस। तो पोस्टीरियर है किसके, पाम के पोस्टीरियर है, ये डॉर्सल सरफेस जो है हमारा वो पाम के पोस्टीरियर है। नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर या क्रेनियल, इसको बोलते हैं नियर टू द हेड। अब जो सर के पास में रहेंगे जो चीज़ें उनको बोलेंगे सुपीरियर, ये हो गया कोई आदमी, ठीक है, और ये हो गया इसका सर, इसके पास में जो है उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर। एंड इन्फीरियर टुवर्ड्स द फीड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे ये कोई बॉडी का पार्ट है, जब इसके सर के पास में कोई ऑर्गन्स आते हैं तो उनको बोलते हैं हम
सुपीरियर, और इसके जब लोअर पार्ट के जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे एंटीरियर। लास्ट है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं? क्लोजर टू द एक्सियल बॉडी टुवार्ड द ट्रंक। ट्रंक के टुवार्ड्स मतलब दूर जो रहेंगे वो, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। यहाँ पे ये हो गया हमारा डिस्टल और ये हुआ हमारा प्रॉक्सिमल। तो जब भी आप लिखना तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है, दोनों पास पास ही। नेक्स्ट हमारा प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी को किस किस प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है? इन्वॉल्व्स टर्म ऑफ प्लेन्स एंड सेक्शंस ऑफ द बॉडी। जब हम बॉडी को प्लेन्स में बांटें, जैसे ये हो गया, ये फ्रंट एंड इट बैक, ये अप एंड इट डाउन, इस तरीके से अगर हम बॉडी को डिफाइन करेंगे या उसकी पोजीशन को बताएंगे तो उसको बोलेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट है हमारा सेजाइटल प्लेन, मतलब सेजाइटल प्लेन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेटरल, मतलब इसको लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडाइनल प्लेन्स। इट डिवाइड द बॉडी वर्टिकली इंटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। जैसे वर्टिकली अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो उसको राइट अथवा लेफ्ट दोनों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं सेजाइटल प्लेन्स। नेक्स्ट हमारा कोरोनल प्लेन्स। कोरोनल प्लेन्स किसे कहते हैं? इट आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन्स। इसको फ्रंटल प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में फ्रंटल प्लेन पूछ सकता है, कभी कभी कोरोनल प्लेन पूछ सकता है। एंड डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। जैसे ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक, इसको फ्रंट में डिवाइड कर दीजिए, ये आगे है, और ये आदमी, इसका सर, ये बाल समझ लीजिए, और इसका ये आँख समझ लीजिए, ठीक। तो इसका फेस अगर आगे को है, ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट, और इसका सर अगर पीछे को है तो ये हो गया हमारा बैक। तो इस तरीके से अगर हम प्लेन्स में डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे कोरोनल प्लेन्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन्स। ट्रांसवर्स प्लेन्स को क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो नन एज एक्सियल हॉरिजेंटल प्लेन्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल एंड हॉरिजेंटल प्लेन्स। इट डिवाइड द बॉडी इनटू ऑन अपर सेक्शन एंड ए लोअर सेक्शन। ये आपका ह्यूमन बॉडी है, ठीक, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपर पार्ट में एंड लोअर पार्ट में। जैसे यहाँ से कट कर देते हैं, ये हो गया इसका अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। इस तरीके से अगर बॉडी का मतलब हम स्टडी करेंगे या किसी पार्ट की तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। थर्ड आता है आपका बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटी किसे कहते हैं? बॉडी कैविटी आर स्पेसेस विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी के बीच में जो जगह होती है, दैट हेल्प, और वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सेपरेट करती है, मतलब अलग भी करती है, एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वेरी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन हो गया, जैसे आपका इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनको जो प्रोटेक्ट करता है और सेपरेट करता है, उनको अलग अलग डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी जगह में रख सकता है, एंड सपोर्ट भी करता है, ठीक है, इन ऑर्गन्स की। तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटीज़। पोस्टीरियर ऑन डॉर्सल कैविटी पहला है हमारा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रैनियल कैविटी। क्रैनियल कैविटी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? कंटेन द ब्रेन, ठीक है, ये आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रैनियल कैविटी। जब हम ब्रेन की स्टडी करेंगे या ब्रेन में जो भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है वर्टिब्रल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी में क्या आता है? कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ लंबी सी, ठीक है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, यहीं से जुड़ी होती स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, डिवाइडेड बाय द डायाफ्राम। डायाफ्राम का मतलब होता है बिटवीन, जो बीच में डिवाइड हुई हो। जैसे थोरेसिस कैविटी कंटेन हार्ट एंड लंग्स। इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं? जैसे हार्ट हो गया आपका और लंग्स हो गया। इन दोनों के पार्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे या लोकेशन देखेंगे इन दोनों की, तो उसको क्या बोलेंगे? थोरेसिस कैविटी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। एब्डोमिनोफेरिक कैविटी। एब्डोमिनोफेरिक कैविटी में कंटेन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स।
जैसे ये हो गया आपकी किडनी, ठीक है। अब किडनी के अंदर में जो भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो सॉफ्ट पार्ट ही होंगे, और इसकी जो कैविटी होगी, मतलब आउटर ये जो लेयर पाई जा रही है, ठीक है, इसी को, इसी के और इसके बीच में, ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है, उसी को बोलते हैं एब्डोमिनोफेरिक कैविटी। ये सिर्फ किडनी के लिए ही नहीं है, जैसे एब्डोमेन हो गया, ठीक है, या अदर जो भी ऑर्गन्स हो, वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, और उनका हेल्प कर रहा है अगर ये रखने में बॉडी में, तो उसी को बोलते हैं एब्डोमिनोफेरिक कैविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।